आइए हम लोग भक्ति सत्संग मार्ग को प्रशस्त का 32वां भाग श्रवण करें और सत्संग करें और भक्ति सत्संग कामेश्वर मिश्र चैनल को यूट्यूब पर डालकर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। तो आइए हम लोग 32वां भाग का श्रवण करें। देखिए, भगवान हमारे जीव के कल्याण के लिए अनेक प्रकार से उपदेशित करते हैं। गीता में बड़े सुंदर उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम कहाँ पर भटक जाते हैं। आज जब भटकन शुरू हो जाता है तो हमारा पतन हो जाता है। पतन का क्या मतलब? ये हम सही मार्ग नहीं पकड़ करके और गलत मार्ग पकड़ लेते हैं तो पतन हो जाता है। तो भगवान बताते हैं गीता में, क्या बताते हैं? अर्जुन से कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंस संघस्तेषु पूजायते संघात सज्जायते कामा क्रोधो भी जायते। और क्या कहते हैं? क्रोधात भक्ति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान बताते हैं गीता में कि हम मन को कहाँ रमाना चाहिए। मन को सत्य मार्ग पर रमाना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए और ध्यान में परमात्मा को रखना चाहिए। लेकिन हम लोग कहाँ मन को लगाते हैं? कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसं। हम ध्यान को अपने ध्यान में हर समय अहर्निश विषय में लगाए हुए हैं। हम विषय में अपने आप को फंसाए हुए हैं। विषय हमको नहीं फंसा रहा है, हम विषय में मन में रमाकर विषय में फंसते जा रहे हैं। इसका परिणाम क्या होता है? ध्यायतो विषयान् पुंसः संघस्तेषु पूजायते। तो विषय जो आपको गलत संगत में लगा देगा, जहाँ से आप सिर्फ गलत कार्य को करेंगे। क्योंकि ध्यान में तो विषय में लगा हुआ है। अब विषय जो है से अनेक तरह से गलत संग्रह में, गलत चीज़ को अपनाने में और गलत प्राप्ति में ही विषय जो है सो धकेल देता है और दुष्कृत कराने के लिए भी विषय जो है से तात्पर रहता है। हम लोग उस विषय को ही प्राप्ति में लगे हुए रहते हैं। तो भगवान कहते हैं ये इसका संगत जो है से हमको विषय के द्वारा ही हम संगत हो जाता है। जिस संगत से हमको दुर्मार्ग पर ही चले जाते हैं। और क्या कहते हैं? संघत सजायते कामः। इस संघत से जो है से काम उत्पन्न होता है मन में, अनेक तरह से कामनाएं, दुर्वासना। और वह दुर्वासना जब उत्पन्न हो जाएगा, अगर वह काम पूर्ति नहीं होगा तो क्या होगा? संघत सजायते कामः कामात् क्रोधा भी जायते। तो वह आपको, वह विषय में लगा हुआ मन को जब वह कामना की पूर्ति नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है? क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोहन उत्पत्ति हो जाता है क्रोध से। उस समय कुछ भी नहीं सुनाई देता, कुछ भी समझने का शक्ति समाप्त हो जाता है। जबकि क्रोध आ जाता है तो अच्छा बुरा सोचने का सामर्थ्य ही मिल जाता है। तो क्रोधात भक्ति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमम। स्मृति जो है से विभ्रम मतलब नाश हो जाता है। स्मृति विभ्रम, भर में पड़ जाता है आदमी। जो कौन चीज़ सत्य है उस कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होता है।
स्मृति जब विभ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, तब का बुद्धि भी नष्ट हो जाता है। उस समय बुद्धि भी काम नहीं करता है। सिर्फ विषय में लगने से, विषय इतना दुखदाई है, तब क्या होता है, बुद्धि जब नाश, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, अब बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जब बुद्धि भी नाश हो जाता है तब प्रणश्यति, हम गिर जाते हैं। हम ऐसा गिर जाते हैं जो कहीं के नहीं रह जाते हैं। ये मनुष्य शरीर प्राप्ति का भी कुछ लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि विषय में लगा हुआ जीव को कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हम विषय से उठकर भगवान के बताए हुए सच्चे मार्ग को पकड़कर और विषय से मन को हटाकर और इस चीज़ को समझकर हम परमात्मा में लग जाएं, और वो जो भी हैं सो भगवान स्वयं आपके जितने भी दुर्गुण हैं सबको दूर कर अपना लेते हैं। ऐसे परमात्मा को, इस वाणी को समझकर तो परमात्मा ही बता रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण भगवान गीता में बता रहे हैं कि विषय को त्यागो, दुर्वासनाओं को त्यागो और सच्चे मार्ग आकर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें अपना लूँगा और तुम्हें उद्धार कर दूँगा। इस पर विचार करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।